ये बॉलीवुड की कुछ सेलेब्स ही थे जिन्होंने मालदीव्स घूमने के ट्रेंड को हवा दी थी। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो आज डेमोक्रेसी मालदीव्स में नहीं होती। हमारे 500 पैरा ट्रूपर्स ने आइलैंड पे उतर के इनकी जान बचा ली। वो वक्त ऐसा था जब एक इशारे पर आईएनएस दीपक हजारों नॉटिकल की स्पीड से यू टर्न लेकर के मालदीव्स पहुंच गया था और वहां पे प्यासों को पानी पिलाया था। जान बचाने के लिए इनको सेफ हाउस में घुसना पड़ा। हमारे सैनिकों ने इनको बचाया था। गाइस, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके चलते बॉलीवुड सेलेब्स को एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का एक हैशटैग ट्रेंड कराना पड़ा? तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। समुद्र किनारे टहलते हुए उन्होंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और अपने सोशल हैंडल पर उन्हें अपलोड भी किया। अपलोडेशन के साथ साथ उन्होंने लक्षद्वीप का प्रचार भी किया और प्रचार में कहा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जाना चाहिए। इस पर मालदीव्स की एक मंत्री ने अपना ही तुर्रा जोड़ दिया। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी के इस पोस्ट पर मालदीव की एक मंत्री ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत के तट मालदीव्स के समुद्री तटों के सामने कुछ भी नहीं है। और बस इस कमेंट के ऊपर सारा बवाल मचा हुआ है। क्या क्रिकेटर, क्या एक्टर, हर कोई नॉर्मल भारतीय इंसान भी इस पोस्ट की आलोचना कर रहा है। विश्वसनीय सूत्र की माने तो मालदीव्स की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो भी काफी हद तक हिली हुई है। फलस्वरूप मालदीव्स की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। तो इन होल एज अ शेल आप ये बोल सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, या उड़ता हुआ तीर ले लेना, या घर बैठे मुसीबत मोल ले लेना, ये आप मालदीव से सीखें, क्योंकि इस वक्त उन्होंने ऐसा ही किया है। तो दोस्तों, इस पूरे माजरे की टाइमलाइन जानते हैं कि कब क्या हुआ। तो ऐसा है कि 2 जनवरी और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, विजिट पर गए थे। वहां उन्होंने कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ 5 मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की आधारशिला भी रखी। इसी बीच वो लक्षद्वीप के तटों पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने सैर की। काफी ज्यादा उन्होंने वहां पर काफी सारा समय भी बिताया, स्नॉर्कलिंग भी की इनफैक्ट, और साथ ही साथ पर्यटकों को लक्षद्वीप आने की अपील भी की थी। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक समुच्चय है। केरला के मालाबार कोस्ट से लगभग 200 से 440 किलोमीटर दूर ये अरब सागर में स्थित है। इसका टोटल एरिया जो है तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे तो अभी तक मालदीव्स की कोई बात नहीं हुई थी, इनफैक्ट मालदीव्स का कोई नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट के बाद मालदीव्स के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत की और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर धावा बोल दिया, उनकी बेइज्जती करना चालू कर दिया। और इन्हीं धावा बोलने वालों में से एक थी मालदीव्स की युवा अधिकार, सूचना और कल्याण उप मंत्री मरियम शिवना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट के कमेंट में लिख दिया, क्या जोकर है इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। और जैसे ही जनता की नजर इस कमेंट पर पड़ी शिवना ने और इसका बहिष्कार चालू हुआ, इसकी आलोचना चालू हुई, तो शिवना ने तुरंत 10 मिनट के अंदर ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मालदीव्स की जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, उसकी एक सपोर्टिंग पार्टी है जो उसको सपोर्ट करती है, उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। उस पार्टी के एक मेंबर हैं, बहुत ही आला दर्जे के मेंबर हैं, जिनका नाम है माइज महमूद। उन्होंने भी एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करी और लिखा कि मालदीव्स का सनसेट आपको लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा, इसलिए मालदीव्स की यात्रा जरूर करें। सीसी नरेंद्र मोदी। इसके बाद भारत ने मालदीव सरकार के सामने मंत्री मरियम शिवना के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इसके लिए कोई कठोर एक्शन लें, एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लें। मालदीव्स के माले में जो इंडियन हाई कमीशन है उसने भी इस मसले को, इस टॉपिक को उठाया। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि मालदीव अकेला एक ऐसा देश है जिसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है वो इंडिया में ओपन नहीं होती है। वहाँ गूगल पर या इंटरनल एक्सप्लोरर पर इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। शायद उन्होंने फायरवॉल लगा के रखा है किसी डर के कारण, लेकिन फाइनली मालदीव्स की सरकार की तरफ से एक सफाई सामने आ ही गई।
मालदीव सरकार ने अपनी सफाई में ये कहा है कि उन्होंने मंत्री की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये उस मंत्री की पर्सनल ओपिनियन है जिसका किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन मालदीव की सरकार नहीं करती है। आगे कहा गया है कि आपत्तिजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने से भी गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी। वहीं दूसरी तरफ मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नाशिद ने शिवना के इस आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रमुख सहयोगी नेता होने के नाते आपको इस तरह की भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। मुइज़ू सरकार को इस तरीके के बयानबाजी से खुद को दूर रखना चाहिए और चूंकि हिंदुस्तान उनका भारत बहुत पुराना मित्र है, सहयोगी है, इसलिए उनको क्लियर कट वर्डिक्ट भी देना चाहिए। वैसे तो मालदीव सरकार ने भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कमेंट करने वाले तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनका नाम है मरियम शिवना, मालशा और हसन जियान। इन तीनों को मालदीव सरकार ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार ने तीनों कमेंट करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर दी है, अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है, लेकिन चिड़िया जो है वो मान नहीं रही है, वो खेत अभी भी चुगे जा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट फील्ड की जितनी भी जानी मानी कुछ सेलेब्स और हस्तियां हैं, जैसे कि सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार से लेकर जॉन अब्राहम से श्रद्धा कपूर से लेकर कंगना रनौत से लेकर सचिन तेंदुलकर साहब, वहां से लेकर के हार्दिक पांड्या और पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, ये सभी लोग अलग अलग फील्ड के फेमस सेलेब्स और पर्सनालिटीज हैं जो सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप घूमने की वकालत कर रहे हैं। वैसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ही कुछ ऐसे सेलेब्स थे जिन्होंने कुछ अरसे पहले मालदीव्स घूमने के ट्रेंड को भी हवा दी थी। उस समय वनलिस्ट चल रहा था और अभी #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स चल रहा है। दोस्तों, हस्तियों का जो हिसाब किताब हो वो तो पता नहीं, लेकिन जनता ने इन सारी चीजों को बहुत दिल पे ले लिया है और इसी वजह से बॉयकॉट मालदीव्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारतीयों ने मालदीव्स के लिए अब तक 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स और 2,500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स को कैंसिल कर दिया है। आलम यह है कि जो लोग BRTS की लाल बस से मोती मस्जिद से न्यू मार्केट जाते हैं ना, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रखा है कि आई हैव कैंसिल्ड माय मालदीव्स विजिट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और मालदीव्स के रिश्तों की। वैसे पहले के टाइम पे तो भारत और मालदीव्स के रिश्ते बहुत ही गहरे और अच्छे थे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन हाल के ही महीनों में जब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को पदभार संभाला तो उसके बाद से ही भारत और मालदीव्स के रिश्तों में तनाव आ गया, खटास आ गई है। मोहम्मद मुइज़ू को चाइना का करीबी माना जाता है और इसी वजह से उन्होंने मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस करने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ मुइज़ू ने शायद चाइना के ही कहने पर भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए भी कह दिया है और 7 जनवरी को मुइज़ू चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के पर्सनल इनविटेशन पर चाइना की विजिट पर भी गए हुए हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में COP28 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के वक्त मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ मिले थे। एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात कही थी कि हम एक ऐसा कोर बनाने के लिए तैयार हैं, कोर ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं, जिससे कि मालदीव्स और भारत के संबंध और भी गहरे होंगे और इस कोर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कोर के गठन के लिए दोनों ही नेताओं ने आपसी सहमति भी दिखाई थी, पर ये सफल हो नहीं पाया। अच्छा दोस्तों, ये तीनों नेताओं ने चौड़ा होकर के मोदी और भारत के खिलाफ बोल तो दिया, लेकिन मालदीव की सरकार को 10 मिनट में ही समझ में आ गया था कि उन्होंने उड़ता हुआ तीर ले लिया है, इसलिए उन्होंने इस सारे मसले को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। देखो भैया, भले ही कर्जा तुमने चाइना से लिया हो, लेकिन मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है या उसका जो टूरिज्म है ना, वो भारतीयों की वजह से ही चल रहा है। अगर अकेले में पिछले साल की सिर्फ साल 2023 की बात करूं तो 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव्स गए हुए थे। और यार इतना ही नहीं, पता है, भारतीय डॉक्टर और टीचर्स की वजह से ही मालदीव्स के हॉस्पिटल और कॉलेजेस स्कूल्स चल रहे हैं। जो जितने भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो सबसे पहले भारत के पास, मतलब भारत की ही विदेश यात्रा पर सबसे पहले आया करते थे, लेकिन मुइज़ू साहब ऐसे हैं जो चाइना भग गए, तो ये चाइना के करीबी हैं और एंटी इंडियन डायलॉग मार के ये चुनाव भी जीते थे। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो मैंने थंबनेल में शो करी है कि एहसान फरामोश मालदीव्स। जी हाँ, एहसान फरामोश है मालदीव्स।
के मंत्री भी एहसान फरामोश है, और ये बात मैं आपको आने वाले 2-5 मिनट में प्रूव कर दूंगा। और आप चाहे तो इन सारी बातों को गूगल पे ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर 1, भारत सरकार ने आज से 2 साल पहले मालदीव्स के 61 आइलैंड्स को अच्छा डेकोरेट करने के लिए और इनकी इनकम बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार को फिटनेस इक्विपमेंट्स दिए थे कि आप ये लो फिटनेस इक्विपमेंट्स अपने 61 आइलैंड्स पे जमा के रखना, ताकि टूरिस्ट आके इसका यूज करें और आपको इकोनॉमी में हेल्प मिले। दूसरा, कोविड के टाइम पे जब टूरिज्म पूरी तरीके से बंद हो गया था तो मालदीव्स के हाल जो थे वो काफी मुफलजी टाइप के हो गए थे। ये बहुत मुफलजी भरी जिंदगी जी रहे थे। उस समय पे भारत सरकार अकेली ने इनको $25 करोड़ का लोन दिया कि जाओ भैया $25 करोड़ की आर्थिक सहायता लो और अपने मालदीव्स की जनता को खिलाओ पिलाओ। तो एहसान नंबर 2। एहसान नंबर 3 अब मैं आपको बताता हूँ। एहसान नंबर 3 जो है वो भारत ने मालदीव्स पर किया था 4 दिसंबर 2014 को, जब इनके माले का जो मेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था उसमें आग लग जाती है और पूरा माले पानी के एक बूंद के लिए तरस जाता है। उस वक्त मालदीव सरकार ने भारत की सरकार से अर्ज किया है कि हम पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, प्लीज हमें पानी भेजिए। तब भारत ने तत्काल प्रभाव से अरब सागर में किसी दूसरी दिशा में जा रहे INS दीपक को ऑर्डर दिया कि INS दीपक आप तुरंत इसी समय यू टर्न लीजिए और मालदीव्स जाइए। मात्र 2.5 घंटे के अंदर INS दीपक अपनी फुल स्पीड में मालदीव्स गया और 1200 टन फ्रेश वाटर उनको पीने के लिए दिया। साथ ही साथ भारत की सरकार ने अगले ही दिन INS सुकन्या मालदीव्स भेजा कि आप भी जाइए पानी लेके, और वो भी 800 टन पानी लेकर के वहां गए और दोनों ही शिप्स वहां पर अपने RO प्लांट चालू करके तब तक पानी पिलाते रहे मालदीव्स की जनता को जब तक कि उनका जो मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो वापस चालू नहीं हुआ। तो ये रहा एहसान नंबर 3। अब हम बात करते हैं एहसान नंबर 4 की। दोस्तों, एहसान नंबर 4 भारत ने मालदीव्स पर तब किया था जब कोरोना की सेकेंड लेयर चल रही थी, यानी कि जनवरी 2021 में। ऐसे जनवरी 2021 में मालदीव वो पहला देश था जिसको कि भारत ने कोरोना वैक्सीन दी थी। जी हाँ, भारत ने मालदीव्स को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी थी, जो कि उन्होंने पहले के 3 महीने में उन्हें 3 लाख डोज दिए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के रिस्ट्रिक्शंस। आप समझो, मतलब कि जनवरी 2021 में ट्रांसपोर्टेशन के रिस्ट्रिक्शंस और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए भारत ने मालदीव्स को 3 लाख कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए थे, ठीक है ना, और वो भी एज अ गिफ्ट। और ये चीज लेने वाला मालदीव दुनिया का पहला देश था। मतलब हिंदुस्तान ने भी सबसे पहले अगर किसी को वैक्सीन गिफ्ट करी थी तो वो मालदीव्स ही था। इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन संजीवनी का नाम दिया था और वैक्सीनेशन के साथ साथ असेंशियल कंज्यूमेबल गुड्स और मेडिसिन भी दी थी, जो लगभग 6.2 टन मतलब 6.25 टन के आसपास था, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट से मालदीव्स में पहुंचा दिया था। अब बात करते हैं एहसान नंबर 5। तो दोस्तों, एहसान नंबर 5 ऐसा है कि इन्होंने किसी जमाने में $150 करोड़ भारत से उधार लिए थे, जो कि ये चुकाने में अभी भी असक्षम है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि 8 बार भारत मालदीव्स को जो ये लोन दिया है ना, इसकी जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर चुकी है 8 बार कि ठीक है अब नहीं अब दे देना, अब नहीं कल दे देना, कल नहीं परसों दे देना, ऐसा 8 बार कर चुके हैं। अब बात करते हैं एहसान नंबर 6 की। तो दोस्तों, एहसान नंबर 6 ऐसा है कि अप्रैल 2020 में भारत ने एक करेंसी स्वैप सपोर्ट चालू किया था जिसकी कीमत थी $150 मिलियन। ये इसलिए किया था सो दैट इन ऑर्डर टू हेल्प मालदीव्स टू मिटिगेट देयर फाइनेंशियल क्राइसिस इम्पैक्ट। आप समझ रहे हो, मतलब $150 मिलियन का जबरदस्ती में करेंसी स्वैप सपोर्ट करा ताकि इनकी करेंसी को थोड़ा सा बूस्ट मिले और एक्सचेंजेस हों तो उसका कमीशन इनको मिले, ताकि ये कोविड का जो भी इम्पैक्ट इनके ऊपर फाइनेंशियल पड़ा है उससे ये जूझ करके थोड़ा सा उभर पाए। तो ये था एहसान नंबर 6। अब बात करते हैं एहसान नंबर 7 की। तो दोस्तों, एहसान नंबर 7 है उथुरुथिला फालू नेवल बेस हार्बर। ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसके लिए मालदीव्स ने भारत की सरकार से $50 मिलियन का कर्ज लिया था। और ये चूंकि एक डिफेंस प्रोजेक्ट है इसलिए ये अभी तक पता नहीं इनकी नीयत कैसी है कि मालदीव्स
इस डिफेंस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है, और जो भारत है वो इसका लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बार बार एक्सटेंड कर रही है कि भैया आप बना लो। लेकिन ये लोग जो उथुरू थिला फालू नेवल बेस हार्बर है जिसके लिए उन्होंने पैसा लिया था, ये उसको अब तक बना नहीं पाई है। और भारत की दरिया दिली ऐसी है कि वो $50 मिलियन के कर्जे की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाते जा रहा है, एक्सटेंड करते जा रहा है। तो ये था एहसान नंबर 7वां। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एहसान नंबर 8वां। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा एहसान किसी देश ने किसी भी दूसरे देश के ऊपर कभी नहीं किया होगा, ना आज करा है और ना मुझे लगता है आने वाले कल भी कोई करने वाला है। मतलब ये एहसान एक तरीके से उनके अस्तित्व को बचाने के लिए एहसान किया गया था, वो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। दोस्तों, मालदीव्स के मंत्रियों ने बड़ी चौड़ा होकर के और अपनी झूठी शान के चलते ये सब कुछ तो कह दिया, नरेंद्र मोदी जी को भी काफी उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन वो एक चीज भूल गए कि तुम्हारी आबादी जो है वो 5.15 लाख के आसपास है, और हमारे यहाँ 3 घंटे में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स को ट्रेंड कर दिया था। एनीवेज, तो हमें ये समझना चाहिए पहले कि हम कहाँ से आए हैं, किसने हमें बचाया, कहाँ से हम बचते बचाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं, और ये एहसान ही है भारत का मालदीव्स के ऊपर, क्योंकि काफी सारे देशों ने उस वक्त मालदीव्स की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए थे, ठीक है ना। तो आज अगर मालदीव्स जिंदा है या मालदीव्स देश है तो वो भारत की वजह से, और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ या मन से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको लिंक दूंगा, आप जाकर के इसको सर्च कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ये ऑथेंटिकेट बात है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा है कि 1965 में मालदीव्स भी बाकी देशों की तरह अंग्रेजों से आजाद हुआ, और 1978 में अब्दुल गयूम वहाँ के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, और अगले 30 सालों तक वो वहाँ के राष्ट्रपति बने रहे। 1978 के बाद अगले 10 सालों तक मालदीव्स में तख्ता पलट की 3 बार कोशिशें की गई, 1980 में, 1983 में, और तीसरी सबसे दमदार कोशिश हुई थी 1988 में, जिसमें मालदीव्स के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतीफी ने श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तलीम इलेम के 200 आतंकवादियों की मदद ली थी। उन्होंने मालदीव्स में उन 200 आतंकियों को PLOTE के आतंकियों को 200 आतंकियों को मालदीव्स में घुसा दिया, जिसके बाद उन आतंकियों ने रेडियो स्टेशन और मालदीव्स की गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। गयूम को भी जान बचाने के लिए सेफ हाउस में छुपना पड़ा था, और काफी जगह ये जो 200 लॉट के आतंकी थे श्रीलंकन, इन्होंने आगजनी भी कर दी थी। तो लगभग तख्ता पलट हो चुका था। उस समय श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 5 देशों के मना करने के बाद मालदीव्स ने भारत को एक फोन कॉल करा कि सर भैया हमारी मदद करिए, 5 देशों ने हमें मना कर दिया। तो 5 जगह से धक्का खाने के बाद जब वो भारत के पास आए तो भारत ने आओ देखा ना ताओ, राजीव गांधी जी ने तत्काल प्रभाव में अगले 10 घंटों के अंदर अपने 500 पैरा ट्रूपर्स को मालदीव्स के माले के एक आइलैंड में उतार दिया। और काफी संघर्ष के बाद, काफी खून खराबे के बाद, कुछ आतंकियों का एनकाउंटर करना पड़ा, कुछ को अरेस्ट करना पड़ा, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों को जान से मारना पड़ा, और फाइनली वो तख्ता पलट को वापस से गयूम के फेवर में लाया गया, सेफ हाउस से उन्हें जिंदा निकाला गया, और इसके बाद अगले 20 सालों तक गयूम साहब जो है वहाँ के राष्ट्रपति रहे। तो ये इतना बड़ा एहसान था जो भारत सरकार ने मालदीव्स सरकार के सिर्फ एक फोन कॉल करने पर कर दिया था, जबकि श्रीलंका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों ने, चाइना इनफैक्ट जो उसका आज हिमात में बना रहता है, जो उसका एक बेस्ट बडी बना हुआ है, उस तक ने मना कर दिया था। तो ये कितना बड़ा एहसान है। और दोस्तों, ये भारत का मालदीव्स या किसी भी देश में किया गया इतना बड़ा ऑपरेशन था कि ये आज भी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। आप चाहें तो इसको गूगल पे देख सकते हैं, शायद आपको गर्व हो कि भारत के 500 पैरा ट्रूपर्स ने किस तरीके से मालदीव्स के अंदर तख्ता पलट को वापस से सीधा किया और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी को वापस इस्टेब्लिश किया। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी प्राउड ऑन। तो आप प्लीज इसको देखिएगा, और ये बहुत बड़ा एहसान भी है भारत का मालदीव्स के ऊपर।
तो दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई कि कैसे मालदीव्स के ऊपर भारत ने एहसान किए। बात ये भी हो गई कि अगर आज भारत के 500 पैराट्रूपर्स नहीं होते या राजीव गांधी जी नहीं होते तो आज वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं होती, उसका हाल भी अफगानिस्तान तालिबान जैसा हो रहा होता। लेकिन ये एहसान मानने की जगह इतने सारा एहसान जो हमने किए ये मानने के बजाय वहाँ के पॉलिटिशियंस जो है चौड़े होकर के मतलब एकदम ही मतलब चमन चंपू टाइप के लोग हैं कि जरा सी गुब्बारे की तरह की चंद सांसों में फूल जाते हैं टाइप से ये लोग हो गए हैं। अब हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। अब जरा मालदीव्स के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि भैया मालदीव्स तुम क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए, कौन गांव, कौन जात, क्या हो क्या नहीं हो, तुम पैदा कैसे हो गए। तो अब इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि दोस्तों मालदीव्स का 1000 सालों का जो बौद्ध इतिहास है और उसके पहले का जो हिंदू इतिहास है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। मालदीव्स शब्द मतलब इंग्लिश में मालदीव्स और हिंदी में मालदीव, तो मालदीव शब्द जो है वो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप शब्द से मिलकर बना है, मतलब द्वीपों की माला यानी कि गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफी फेमस एक कॉलेज है कॉल्बी कॉलेज, उसके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जैन हॉगिनडॉन। वो ऐसा कहते हैं कि भैया ये जो चीज है ये संस्कृत के शब्द से निकली है, संस्कृत शब्द है ये मालदीव, और ये वैदिक समय से इसका यही नाम है। आप चाहें तो वैदिक समय के किसी भी शास्त्र को उठा के देख लें जिसमें इकोनॉमी या सोशल साइंस हो, उसमें मालदीव मतलब संस्कृत की माला और द्वीपी है, ठीक है। तो इतना चौड़ा मत हो भाई तुम, मालदीव संस्कृत से निकला है, मतलब हम भारतीयों में से निकला है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मालदीव्स के लोगों को दिवेहिन कहा जाता है, और जो दिवेहिन है उसमें से धीन या दीप से बना है, और ये भी एक संस्कृत के द्वीप शब्द से आया है। तो तुम्हारा जो मालदीव्स है वो भी संस्कृत से आया है, और जो तुम्हारे लोगों को जो दिवेहिन कहते हैं ये भी भैया संस्कृत से ही आया है, संस्कृत की वर्णमाला से ही, शब्दमाला से ही आया है। अब एक बहुत बड़ा सच जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी में एक किताब छपी थी जिसका नाम था, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी की मतलब किताब है जिसका नाम है अल्लामा शिहाब अल दीन, अल्लामा शिहाब अल दीन। इस किताब के मुताबिक मालदीव्स में बसने वाले लोग सबसे पहले भारत के कालीबंगा से आए थे, ठीक है। और बहुत से इतिहासकार ये भी बात मानते हैं कि मालदीव्स में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से आया था, मतलब मालदीव का जो सबसे पहला इंसान था वो गुजराती था। और अभी जिन महान हस्ती की तुमने ये बकवास करी जिनके लिए, वो भी गुजराती है, तो अब तुम समझ लो। तो दोस्तों ये तो मालदीव्स की असली पहचान थी, जिसका नाम भारतीय, जिसकी पहचान भारतीय, जिसका पहला नागरिक भारतीय, और जिसका इतिहास और जिसका अस्तित्व भी भारतीय है। और ऐसे मालदीव्स के कुछ चमन चंपू नेता इस हजारों साल के रिश्ते को, इस हजारों साल की पहचान पर कालिक पोत रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लोगों में दबा के शेयर कीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल आपको लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरीके की और वीडियोस भी बना करके दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।